कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में कितना मिले, 4 बचता हो। लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई भी शेषफल नहीं बचता है। मतलब क्या, पहली बात कि जो ऑप्शन हमारा आंसर होगा उस 7 से जब भाग देंगे तो पूरी तरीके से कट जाना चाहिए। तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि ऑप्शन को हम 7 से भाग दे के देख सकते हैं। तो अगर 7 से कटने वाला अगर एक ही ठो मिलेगा तो हमारा डायरेक्ट आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन से पकड़ना बहुत, ये एलसीएम एचसीएफ जो ऑप्शन का बहुत अच्छे तरीका है ऑप्शन से सॉल्व करने का। ठीक है, तो पहले हम 7 से भाग दे के देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, 7 वाला मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 12। तो हम क्या करेंगे, ये 4 को भी अभी छोड़िए, पहले हम एक ऐसी संख्या निकालते हैं जो 12, 18, 24 और 30 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो वैसी संख्या को निकालने के लिए हमको एलसीएम निकालना होगा। किसका किसका, 12, 18, 24 और 30, इन सब का पहले हमको एलसीएम निकालना होगा भाई। तो चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। पहले कैसे एलसीएम निकाला जाए देखते हैं। तो सबसे, मैं जो तरीका है उसी को मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे बड़ी संख्या को पहले लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 24 है। अच्छा इसको अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, जैसे 30 है तो 30 को हम 6 गुना 5 लिख सकते हैं। और जो ये 24 मैं ले रहा हूँ, इस 24 को मैं 6 चौके 24 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। तो दोनों में कॉमन क्या मिल गया हमको, दोनों में कॉमन हमको मिल रहा है, देखिए 6, 4 यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ठीक है। तो ये जो 24 वाले में जो 4 एक्स्ट्रा मिला इसको हम यहाँ पे गुना कर देंगे। क्लियर है। अब 18 को देखिएगा, अब 18 को हम बांटते हैं। 18 को जब हम बांटे तो देखिएगा ये 30 है, 30 को अगर हम करते हैं तो 6 पंचे 30 हो रहा है। 18 को किए तो 6 गुना 3 मिल गया। यहाँ पे देखिए 6 तो इसमें हम ले लिए, लेकिन 3 इसमें एक्स्ट्रा आया, तो अब इस 3 को हमको यहाँ पे गुना कर देना है। क्लियर है। अब देखिए, अब 12 की बात आया। जब 12 आया तो 12 को हम 4 गुना 3 लिख सकते हैं, और 4 और 3 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, इसलिए अब हमको आगे ले जाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब इन सब का गुना कर दिए, 30 चौको 120, 120 दिया 360। ये 360 क्या मिला, 12, 18, 24, 30 का लघुत्तम। अब ये जो 360 मिला, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या मिल गया जो 12, 18, 24, 30 इन सब से ये कट जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछता कि वह कौन सी संख्या है जो 12, 18, 24 और 30 से भाग देने पर पूरी तरीके से कट जाएगा, तो वो संख्या क्या होगा, 360 होगा, सबसे छोटी संख्या। अब उसमें बोला है कि 4 शेषफल भी मिलना चाहिए। अब बताइए, जब 12, 18, 24, 30 से ये 360 कट जाएगा तो हमको 4 शेषफल बचाना है ना। तो शेषफल कब बचेगा, जब हम इस 360 में 4 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा कितना, 364। मतलब अब देखिए, अब ये 364 को 12, 18, 24, 30 से भाग देंगे तो ये 360 तो कट जाएगा, लेकिन 4 हर बार शेषफल मिलेगा। तो ये था हमारा इसका आंसर। लेकिन लास्ट में एक और चीज़ बोला है कि वो 7 से कटना चाहिए। तो अभी हम चेक करेंगे 364 को कि ये 7 से कटता है कि नहीं। तो 7 से काटते हैं तो 7 पंचे 35, 1 और 4, 7 दूनी 14। देखिए ये कट गया, 7 से भी कट गया, मतलब पूरा कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो 364 है वो सही होगा। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि एक बार इसको चेक कर सकते हैं कि कैसे बनाना है। तो 7 से हम विभाजित करके सबको देखेंगे। 7 से अगर इसको भाग देंगे तो नहीं कटेगा। 7 पंचे 35, 1 और 6 16 आ जाएगा, तो 7 से तो कटेगा नहीं, कट गया। फिर 7 से इसको भी देखिए, 7 9 63, 4 बचा यहाँ पे, तो ये भी नहीं कट रहा है। फिर 7 से इसको चेक करिए, 7 पंचे 35 और 3 और 34, ये भी नहीं कट रहा है। मतलब हम केवल इतना का यूज़ करके ही हम इसका सही आंसर निकाल दिए भाई। तो जो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शन से बनते हैं। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि 6, 7, 8 द्वारा पूर्णतया विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए, आप इसको फिर से ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं कि 6 से, 7 से, 8 से, इन तीनों से बारी बारी से जो ऑप्शन है भाग दीजिए। आपसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो आप बड़ा संख्या सबसे पहले कौन है, 999। तो 999 को इन सब से भाग दे के देख लीजिए, अगर कट जाएगा तो यही आंसर होगा। 999 नहीं कटा तो फिर दूसरी बड़ी संख्या 840, 840 को इन सब से भाग के देख लीजिए, अगर ये कट गया तो यही आंसर है। ये भी नहीं कटा तो 358 को, फिर 168 को, सबको चेक करिए बारी बारी से।
एक तो ये तरीका है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि एक बार इसका एलसीएम निकाल लीजिए और एलसीएम से हम इसका मार के चेक करके देख लेंगे। तो जैसे 6, 7, 8 इन सब का हम निकाल देते हैं एलसीएम। एलसीएम फिर वही तरीका, सबसे बड़ी संख्या 8 है तो 8 लिख दो, 7 तो इसकी में है ही नहीं तो पूरा 7 लिखा जाएगा। 6 में गए तो 6 में देखिए ये 2 और 3 इसमें आएगा, तो 8 के अंदर 2 तो है, 3 नहीं है, तो 3 का यहाँ पे गुना कर दीजिए। तो अब इसका 8 या 24, 24 है तो 168, 168 जो है इन तीनों का एलसीएम मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इस 168 से इन सबको भाग दे के देख लीजिए, जो कट जाएगा वही आंसर है। ठीक है, तो देखिए ना, एक सबसे बड़ी संख्या देखिए 168 भी यहाँ पे सही हो जाता। ठीक है, 168 ही सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी सबको अगर आप भाग देंगे 168 से तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम काट के देख लेते हैं भाई कि कौन सा हो सकता है। तो सबसे बड़ी संख्या बोला है ना पहले, तो 999 तो ये कटेगा नहीं, कंफर्म। ठीक है, 999 168 से नहीं कटेगा, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, 168 कट जाएगा, लेकिन आपको सबसे बड़ी संख्या बोला है ना भाई, सबसे बड़ी संख्या, तो एक सबसे बड़ी तो है नहीं, दूसरा बड़ा है 840। अब हम 840 को हम भाग दे के देखेंगे 168 से, तो 168 से अगर भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी नहीं होगा, क्योंकि आपसे बड़ी संख्या पूछी गई है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 168 से हम भाग दें, आपको अलग अलग भी चेक कर से देखते, 6 से काटते तो कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो कट जाएगा, 8 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, बाकी ये सब तीनों में तीनों नहीं कटेगा तीनों से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 18, 24, 28 से विभाजित करने पे प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचता है। ठीक है, हर बार 5 शेषफल बचाना है इन सब से भाग देने पे। तो पहले हम ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं कि पहले हम वैसी संख्या निकालते हैं जो 12, 18, 24 और 28 से पूरी तरीके से कट जाए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तीनों चारों का हम निकाल देंगे एलसीएम। ठीक है, इन सब का एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम निकालने का फिर मैं शॉर्टकट तरीका ही सिखा रहा हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि इसको आप ऐसा सीख लें कि आप हमेशा काम आए आपको। ठीक है, तो देखिए जब भी शेषफल बचाने वाला क्वेश्चन पूछेगा ना, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले हम जो भी है संख्याएं दी गई है उन संख्याओं से ऐसी संख्या निकालेंगे जो उन सब से कट जाएगा, तो उसके लिए निकालना पड़ता है एलसीएम। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या पहले 28, तो 28 लिख दीजिए, तो लिख दिया। 28 के बाद आया 24, हम इस 28 के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे मिलता है 7 और 4, और 24 के अंदर देखते हैं तो 4 6 का 24। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे अगर देखें तो 4 तो ये दोनों में है, ये 6 एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है। जब 6 एक्स्ट्रा आ रहा है तो इस 6 का गुना हम यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद 18 के लिए देखिएगा, 18 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 3, और इस पूरे में अब देखिए 6 तो हो गया, लेकिन 3 और एक्स्ट्रा इसमें यहाँ पर मिल रहा है, तो ये वाला 3 अब आएगा यहाँ पर। क्लियर है इतना? अब देखिए इसके बाद आया 12 को देखेंगे तो इसमें 6 गुना 2 है, तो 6 तो आपको यहाँ मिल जाएगा, और 28 में 14 दूनी 28, 2 मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 को अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीनों का जो गुना होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो इन सब का जब आप गुना करेंगे तो मिलेगा 504। ठीक है, मतलब 504 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 18, 24 और 28 इन चारों संख्याओं से कट जाएगा। लेकिन हमको करना क्या है, अब एक शेषफल भी बचाना है। कितना? 5। मतलब इन सब से भाग देने पे 5 शेषफल बचना चाहिए। तो 504 तो कट जा रहा है, मतलब अगर वो 504 प्लस 5 अगर वो 509 होता तब हर बार 504 तक तो कट जाता है इन सब से, लेकिन ये 5 शेषफल रहेगा। तो इसीलिए ये जो संख्या मिला एलसीएम, उसमें शेषफल जो संख्या बोला उसको जोड़ दो, तो जो मिलेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, और हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे, कैसे कि 12 से भी भाग दीजिए इसको तो आपको 5 शेषफल मिलता, 18 से भी इसको भाग देते तब भी 5 मिलता, 24 से भाग देते तब भी 5 मिलता, और 28 से भी भाग देते तब भी 5 मिलता। तो आप भाग दे के भी देख सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया उसको फुलफिल करा देंगे, वही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये 504 क्या मिला, तो 504 तो इन सब का एक ऐसी संख्या मिला जो 12, 18, 24, 28 से पूरी तरीके से कट जाएगा, तो ये इतना ही मिलता।
शेषफल के लिए 5 इसमें जोड़ना पड़ता। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न आज का कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11, 13, 7 से पूर्णतया विभाज्य है। मतलब ऐसी संख्या जो 11, 13, 7 से पूरी तरीके से विभाजित लगता है। तो आप 11, 13, 7 से आप भाग लगा के भी देख लीजिए, ये चारों में से जो इन तीनों से कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा। पहली बात तो अगर ऑप्शन से हम बना सकते हैं, पहला तरीका। तो दूसरा क्या है कि इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से हम भाग दे लेंगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो 11, 13 और 7 ये तीनों के तीनों देखेंगे तो प्राइम संख्या है। तो प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने के लिए हमको कुछ भी फैक्टराइज नहीं करना होता, बस डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे मतलब क्या याद रखना है कि भाज्य संख्याओं का या फिर प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम या फिर लघुत्तम होता है, केवल उन सब का गुणा कर दीजिए। तो इन सब का गुणा कर दीजिए तो मिलेगा आपको 1001। 1001 एलसीएम होगा। अब 1001 से ही हम इन सबको भाग दे के देख लेंगे, अलग अलग भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जाके अगर ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं ना 259, इसको अगर भाग देंगे 1001 से तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। बाकी ये तीनों नहीं कटते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको ऑप्शंस के थ्रू बना लीजिएगा। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन से भी या फिर इन सब का एलसीएम निकाल दो। अब हम बढ़ते हैं 13वां प्रश्न में। ठीक है, 13, 14 यहाँ पे 2 प्रश्न है। तो क्या है कि देखिए 42, 168 और 210 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। हमको एचसीएफ बताना है इन सब का। तो एचसीएफ निकालने का क्या, मैं एफसीएफ क्या बताया था, एचसीएफ कि एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं को काट देता है जिसका हम एचसीएफ निकालते हैं। एग्जाम्पल में बोला था कि 2, 4, 6 का एलसीएम याद रखिएगा एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ हमने बताया था क्या 2, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या जो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। मतलब 42, 168 और 210 का एचसीएफ क्या होगा, महत्तम क्या होगा। इन चारों में ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों को काट देगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए ये 42 ऐसी संख्या है जो इस 42 को भी एक बार में काट जाएगा, इसको भी 4 बार में काट देगा और इसको भी 5 बार में काट देगा। ठीक है, इसलिए 42 ही हमारा इसका एचसीएफ होगा। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट ऑप्शन से बनता है ये। नहीं तो दूसरा हम एक गुणनखंड विधि भी होता है और भाग विधि। भाग विधि ईजी होता है इसलिए मैं भाग विधि सिखा रहा हूँ। कैसे क्या करना देखिए, सबसे छोटी संख्या 42 है, 42 को उठाइए, इसको ढकिए और सबसे बड़ी संख्या क्या है 210, इस 210 को यहाँ पे लिखिए। अब इसको भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा। तो अगर इसको भाग देंगे तो कट जाएगा 5 बार में, 42 पंचे 210, देखिए कट गया। मतलब अभी तक 42 और 210 का एचसीएफ महत्तम क्या आया है 42। अब बच गया 168। तो इस 42 और इस 168 को फिर से हम 42 से भाग देंगे तो देखिए फिर से कितने बार में कट जाएगा 4 बार में, 42 चौको 168। तो देखिए फिर कट गया। मतलब 42 जो है दोनों को काट दिया ना भाई, इसलिए 42 ही हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। इसी तरह 14वां जो प्रश्न है इसको भी आप निकाल सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन पकड़िए और उससे इन सबको भाग देते जाइए। जो भी ऑप्शन इन तीनों को काट देगा वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ ही पूछा है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 192, 1056 और 1584 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। मतलब यहाँ से एक तो ऑप्शन पकड़ना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 48 मान लो, 48 से ही चेक करते हैं कि इन सब का आंसर होगा कि नहीं। तो जब 48 से 192 को भाग देंगे तब भी कट जाएगा। इस 48 से 1056 को भाग देंगे तब भी कट जाएगा। 1584 को 48 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा। मतलब ये तीनों को काट लेगा, आप भाग दे के देख सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। एक तो ऑप्शन से तरीका है, नहीं तो दूसरा भाग विधि कर सकते हो। कैसे 192 से हम दूसरा जो बड़ा है 1056 इसको भाग देते हैं। ठीक है, भाग देते हैं तो 192 को अगर भाग देंगे 1056 को तो ये 5 बार में कटेगा। मतलब 5 बार में ले जाएंगे तो 960 आएगा। ठीक है, अब घटाओ तो 6, 9। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखिए कट गया। अब देखिए यहाँ पे 96 आ गया, पूरी तरीके से तो कटा नहीं। अब 96 को ढकिए और इस 192 को यहाँ पे ले आइए। अब 96 से ये 2 बार में 192 आता है, कटता है। मतलब ये 96 एचसीएफ आया। अभी किसका 92 और 1056 का महत्तम या एचसीएफ कितना आया 96 आ गया। अब ये जो 96 आया ना, इस 96 से जो तीसरी संख्या बची हुई है 1584,
इसको ले जाना है। ठीक है, अब देखिए सॉरी 1584। अब कितने बार में जाएगा, तो पहले तो हम इसको एक बार में ले जाएंगे, तो यहाँ पे 96 लिखे, तो 2 और 6 62 आया। ठीक है, अब सॉरी हाँ ठीक है, अब यहाँ से 4 ले आए। अब देखिए कितने बार में जाना चाहिए, तो ये अगर देखेंगे तो 6 बार में जाएगा। ठीक है, 96 छिक्का होता है कितना 576, कितना 576, तो 576 यहाँ पे घटाते हैं, घटाने पे मिलेगा आपको 48। ठीक, 48 मिला। अब तो यहाँ से कुछ उतारने को है नहीं, तो अब क्या करेंगे, इसको ढकिए और 96 को यहाँ ला के भाग लाइए। ठीक है, तो 48 दूनी होता है 96, ये कट गया। अब देखिए ये 48 ही हमारा जो लास्ट में जो सबको काटने वाला है वो HCF क्या मिला हमको 48, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है आज का कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, सॉरी यहाँ पे समापवर्त्य होगा, ये 37 और 144 है, सॉरी 444 है। पहली संख्या 111 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसको आप खुद कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। दो संख्याओं का गुणा बराबर दोनों का LCM और HCF का गुणा। ठीक है, तो दोनों संख्या तो दिया है 37 और 444, LCM दिया है, सॉरी LCM HCF दिया है, चलिए बना ही देते हैं। एक संख्या दिया है 111, मतलब एक 111, दूसरी संख्या नहीं दिया, निकालना है तो इंटू बी रहने दें। इसके बाद ये 37 गुणा 444, ये देखिए ये 4 बार में कट गया। 37 चौको गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, 4 तिया 12 और 2 14, 148 जो है हमारा दूसरी संख्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 16वां, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है, दोनों संख्याओं का एक जोड़ा क्या मिलेगा। ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिनका अगर आप महत्तम निकालेंगे तो 6 मिलेगा और लघुत्तम निकालेंगे तो 120 मिलेगा, हमको बताना ये चारों में से कौन सा। तो हम इन सब का लघुत्तम महत्तम निकाल के देखेंगे तब जाके बनेगा। जैसे मैं इसी को चेक कर रहा हूँ 24 और 30, 24 और 30 का पहले HCF निकालता हूँ, तो तरीका वही, 24 को हम 24 से 30 को भाग दिए तो एक बार में 24, कितना आया 6। अब इस 6 को ढको, इस 24 को यहाँ पे ले आओ, तो 6 चौके 24 कट गया, तो HCF क्या मिल गया भाई 6, मतलब HCF 6 ही तो बोला था, हाँ देखिए 6 बोला था, तो 6 तो HCF मिल गया। अब 24 और 30 का LCM निकालते हैं, तो 24 और 30 का LCM निकालने का फिर मैं वही तरीका अपनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके को सीख लें, बहुत काम का चीज़ है। तो 30 सबसे बड़ी संख्या, तो मैं 30 लिख दिया। 24 देखिए जो 30 है, ये 30 में 6 गुना 5 है, वहीं 24 में अगर देखेंगे तो 6 चौके 24 है, तो 6 तो इस 30 वाले में है, 4 एक्स्ट्रा आया है यहाँ पे, तो इस वाले 4 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 30 चौके 120, 120 LCM मिल गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट मिल गया। बाई चांस हमको पहला ऑप्शन ही मिल गया। ठीक है, क्योंकि दोनों का HCF 6 मिल गया और दोनों का LCM 120 मिल गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन LCM HCF के बनते हैं। अब जो मैं 17वां बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये 17वां क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास 3 भिन्न दिया गया है, क्या क्या, 7/16, 21/32 और 49/8। इन तीनों का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF निकाल के बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने जाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा कि जब भी कभी मान लीजिए हमारे पास 3 भिन्न दिया है, A/B, C/D और E/F, ठीक ऐसा दिया है, और इन सब का आपको पूछ दिया कि HCF बताइए कि क्या हैगा। ठीक है, तो इन सब का जब भी HCF बोलेगा तो जो ऊपर में है ACE, इन सब का निकालिएगा HCF। ठीक है, और जो नीचे है BDF, उन सब का निकालना है LCM। ठीक है, अगर HCF है निकालना है तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM। ठीक है, अगर इन्हीं का LCM निकालने को बोल देता कि A/B, C/D और E/F, इन सब का LCM बताइए, तब जब LCM निकालना होता तब ऊपर वालों का LCM, ठीक है, मतलब ACE का LCM और BDF का HCF,
तो आसान है, कुछ बड़ी बात नहीं है। HCF बोलेगा तो ऊपर का HCF नीचे का LCM, LCM बोलेगा तो ऊपर का LCM नीचे का HCF, जो बोलेगा वो ऊपर वाले के साथ परफॉर्म कर देना है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। अब इसका HCF निकाल देते हैं। तो HCF निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जो ऊपर वाले हैं उनका HCF निकालना पड़ेगा। तो 7, 21 और 49 का HCF क्या आएगा, 7 ही तो आएगा, क्योंकि 7 से ही तो 7 भी कट जाएगा, 21 भी कटेगा, 49 भी कट जाएगा। अब नीचे वालों का LCM एक ऐसी संख्या जो इन तीनों से कटेगा, तो 32 ही तो है। जैसे जो 32 है वो 16 से भी कट जाएगा, 32 से भी कट जाएगा और 8 से भी। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, 7/32। आप करके भी देख सकते हैं ना 7 से। चलिए हम कर ही देते हैं, कन्फ्यूज़न के साथ नहीं जाना चाहता हूँ। 21 को भाग दिया 7 से, तो 7 या 21 कट गया। अभी 7 और 21 का HCF आया 7। अब इसी 7 से भाग देना है 49 को, तो 7 सत्ते 49 कट गया। देखिए 7 काटा सबको, तो HCF हो गया 7। 16, 32, 8 का लघुत्तम निकालने के लिए हम पहले 32 लेते हैं, ठीक है। 32, अब देखेंगे 16, तो 16 दूनी 32 तो है ही, और 8 चौके 32 होता है, मतलब 32 तो डायरेक्ट LCM हो गया, इसीलिए हमारा ये सही हो गया। अगर इसी का आपसे पूछ देता कि भाई LCM निकालिए इन सब का, तो जब LCM निकालना होता तो हम क्या करते हैं, ये इसका आंसर तो ये हो गया, ठीक है। इसका LCM बोलते हैं, तो ऊपर वालों का LCM, तो ऊपर वालों का LCM कितना आएगा बता सकता है क्या कोई? तो इसका LCM आपको मिलेगा 147। कैसे? तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 49, तो 49 ले लिए। इसके बाद है 21 को अगर देखेंगे तो 7 × 3, और 49 में तो 7 है ही, ये वाला 7 से 49, 3 एक्स्ट्रा है तो 3 यहाँ पे गुना कर दो, और यहाँ पे आ गया 7 इसमें है, बस इतना ही। तो 49 तिया 147 होता है। तो 147 हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। अब 16, 32, 8 का HCF निकालने के लिए 8 देखो इन सब से कट जाएगा, मतलब 8 से सब कट जाएंगे ना, इसलिए 8 ही HCF होगा। सॉरी, हाँ ठीक है, HCF निकालना है ना, क्योंकि LCM हम निकाल रहे, HCF तो हमारा आंसर आ ही गया है। HCF जब LCM निकालेंगे तो ऊपर का LCM जो कि हमने 147 लाया, नीचे का हमको HCF निकालना है। मतलब HCF एक ऐसी संख्या जो तीनों को काट दो, है क्या 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिख रहा है ना, ये LCM है। तो उम्मीद है ये वाला जो भिन्नों का LCM HCF कैसे निकालना है आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार मैंने 17 क्वेश्चन कराया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, और ऐसे ही हमको बनाना है। जब भी आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो कोशिश करिए कि LCM HCF वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले ऑप्शन से ट्राई करें, क्योंकि ऑप्शन से सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके बाद अगर नहीं बनेगा तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो क्योंकि हॉस्टल वार्डन और जो महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम है उसमें ये टॉपिक डायरेक्ट लिखा गया कि LCM HCF पर आधारित क्वेश्चन, इसलिए मैं कोशिश किया कि एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए HCF LCM का, जिसमें वो सारा चीज़ मिल जाए जो एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।